बनाई। तो हम लोगों ने विचार किया था पहले ही जनरल बॉडी मीटिंग में कि जो रूपाला, जो भाजपा का एक पथभ्रष्ट मंत्री है राजकोट से, जो अब प्रत्याशी भी है, उसने राजपूताना इतिहास के ऊपर मालिए एक बहुत गलत जो इल्जाम लगाया था, उसी के प्रतिरोध स्वरूप जो विरोध हुआ और राजपूतों ने इकट्ठे होकर सरकार को चेतावनी भी दी थी। जैसे राजपूत लकीर खींच के लड़ते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, तो सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो इसका 19 तारीख तक नामांकन ना भरवाएं, इसे अलग हटा दें, और नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो गुजरात से जो पुकार उठी थी, क्योंकि हरियाणा में लेट हैं चुनाव, तो उनकी अपील पे ही हम जो राजपूत सभा जिला फरीदाबाद समस्त हरियाणा के राजपूतों से ये निवेदन करती है कि क्षत्रिय बंधु एक हो जाएं, और जहां अस्मिता और त्याग के जो मान सम्मान की बात है वो भी दाव पे लगी है, तो हम पे बचा क्या है। हमने जो एकीकरण करने के लिए, भारत देश को सशक्त ये रूप देने के लिए कितनी रियासतें दान में दी, तो केवल ये मान सम्मान था जिसको वो कहता कि राजपूतों ने ये किस तरह से ये रियासतें पाई हैं। तो उसके प्रतिकार स्वरूप ही हमने ये आह्वान करती है राजपूत सभा जिला फरीदाबाद कि हम भाजपा प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध करेंगे, वो किसी भी संसदीय क्षेत्र में हो। और क्योंकि यहाँ का भी एक कह लो कि यहाँ तो पहले से ही रूपाला कृष्णपाल गुर्जर अपने आप में एक भ्रष्ट मंत्री है, और राजपूतों ने हमेशा सत्य मार्ग पे चलने की शपथ उठाई है, और सत्य की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहे। तो जब सामाजिक मान्यताओं को भी वो तार तार करता है, सामाजिक फैसलों को भी दरकिनार करता है, तो तभी हमने ये राजपूत सभा जिला फरीदाबाद ने तो ये निर्णय ले लिया था कि कृष्णपाल गुर्जर का हम, जो महाभ्रष्टाचारी है, जो सामाजिक समरसता का विनाशक है, जो सामाजिक विकास को तार तार कर दिया, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और साथ में अब तो क्योंकि राष्ट्रव्यापी ये आप देखो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी जो हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में राजपूत एक हुए हैं, जागृत हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की है मनाने की, परंतु क्योंकि राजपूतों ने कहा था कि उस भ्रष्ट मंत्री को अलग हटा दो, जिसकी सोच ऐसी मानसिकता हो कि जो माताओं के जौहर को और जो साका किया था हमारे वीरों ने, उसका मजाक उड़ाता हो, तो उसके प्रतिकार स्वरूप ही हम राजपूत सभा जिला फरीदाबाद पूरे हरियाणा के राजपूतों से ये आह्वान करते हैं कि ये आगामी संसदीय चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध करें। ये आज हमारा इस तरह का आयोजन था। तो महाराणा प्रताप जो स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, आदित्य छवि है, जिन्होंने 36 बिरादरियों का संरक्षण किया, हिंदुत्व का संरक्षण किया, तो आज उनके पुण्य जन्म दिवस पर हमें ये शुभ जन्मदिन था, तो हम सब ने ये सोचा उचित मान के कि हम पुरजोर विरोध करेंगे। और यही हमारी राजपूत सभा जिला फरीदाबाद ने संकल्प लिया है कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, गुजरात से हुई थी, कि भाजपा को सबक सिखाना। हमारा तो हमेशा 90-95% वोट हमेशा राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा को रहा, परंतु भाजपा कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को भी जब ठुकराने लगी, तो अब ये अपील की गई थी कि जो भाजपा प्रत्याशी का निकटतम प्रतिद्वंदी हो, उसे हमें हराना है। तो यहाँ फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में हमें ऐसा लगा, ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं, घूमे हैं, कि कांग्रेसी उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, इन दोनों में मुकाबला है। तो राजपूत सभा जिला फरीदाबाद ने ये निर्णय लिया है कि वो महेंद्र प्रताप जी का इस संसदीय चुनाव में समर्थन करेगी, और जिले के सभी राजपूत साथियों से
पलवल जिला और फरीदाबाद जिले से, सबसे हाथ जोड़ के हम ये निवेदन करते हैं कि दलगत और जातीय जो भावना है उससे ऊपर उठकर स्वाभिमान और सम्मान के लिए एकजुट होकर पुरजोर विरोध करें और भाजपा के प्रत्याशियों को हराने का संकल्प लें, सहयोग करें। राजपूत सभा जिला फरीदाबाद आगामी 11 मई है, उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी को समर्थन देने के लिए हमने तरुण गार्डन में, जो पल्ला गांव में है, इसमें एक हमने उनका आयोजन रखा है राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के बैनर तले। तो सभी से ये अनुरोध है जो महेंद्र प्रताप के अनुयायी हैं और जो समस्त क्षत्रिय बंधु हैं, वो सब इसमें समर्थन दें, हमारा साथ दें और इस संकल्प में जो हमने शुभ संकल्प अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लिया है उसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भवानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध हुआ, पूरे देश में जगह जगह विरोध हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन फरीदाबाद में क्या ये माना जाए कि राजपूत अभी संगठित नहीं है, क्योंकि राजपूत का एक प्रत्याशी भी यहाँ खड़ा है, बेहतर होता आप उसको समर्थन कर देते हैं? नहीं, यहाँ का जो है ना, जो आज मौजूदा सांसद है वो इतना भ्रष्टाचारी है और एक्सटॉर्शन करता, ब्लैकमेल करता कि वो लोगों के धंधों पे भी चोट डालता। जो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका प्रतिरूप है ये तो चूल्हे चौकों की लड़ाई में भाई को भाई से लड़ा देता। तो इसलिए कुछ लोग डर के नहीं है, नहीं, कईयों ने आश्वासन दिया है हमें कि बेशक से हम उस साथ दिखावे के लिए साथ हैं, परंतु हम आपका साथ देंगे, समर्थन देंगे। मैं तो 2 साल पहले से ही, जब तो चुनाव भी नहीं था, पर मैं इसके भ्रष्टाचारों के खिलाफ बोल रहा था, तो तब भी लोग कहते थे। ये प्रदर्शन तो अभी हुआ है, लेकिन आप तो पहले से ही आवाज उठाते रहे हैं इनके खिलाफ। तो तभी बिल्कुल निश्चित तौर पे उठाता रहा। मैं यही बात कहता हूं कि ये चुनाव कोई महेंद्र प्रताप जी का चुनाव नहीं है, ये फरीदाबाद की जनता वर्सेज ये करप्शन पाल का चुनाव है। जो भाजपा प्रत्याशी है करप्शन पाल, मैंने तो मोदी जी को, BL संतोष जी को, नड्डा जी को और इनके जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत जी को पहले ही चिट्ठी लिख दी थी अपनी संस्था की तरफ से कि यदि इसको प्रत्याशी बनाया गया तो इस बार हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमने पहली बार भी ये देख लिया था, तो बार बार हम नहीं देखेंगे। नहीं, लक्ष्य ये था कि भाजपा को हराया जाए किसी भी तरह से। तो बसपा से जो कैंडिडेट आपका यहाँ से है वो तो ठाकुर ही है, राजपूत ही है, तो उनको मनाने में सफल क्यों नहीं हो पाए आप? उनको भी अगर कांग्रेस के समर्थन में ले आते तो शायद मजबूती होती। नहीं, बसपा के ठाकुर उम्मीदवार हैं, एक शेर सिंह राणा जी हैं, उन्होंने राजपा बनाई है, अपनी राजपूतों की पार्टी बनाई है। तो ये हमारे साथ बहुत धर्म संकट था, बैठे हम उनके साथ विचार मंथना हुई, और क्योंकि किशन ठाकुर जी के पहले से ही महेंद्र प्रताप जी से अच्छे संबंध थे, तो हमने कोशिश की थी भाई इस बार कम से कम, क्योंकि मुकाबले में आप कहीं नहीं दिखाई देते हैं जो मुकाबला है, पर वो वोट जो ज्यादा खराब करेंगे महेंद्र प्रताप जी की करेंगे। तो हमने अनुरोध किया था उनसे, पर वो नहीं माने, उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, पता नहीं किन शर्तों पे उन्हें वो पार्टी का सिंबल मिला है, तो इसलिए हमने तो उनसे अनुरोध किया था। मुझे क्या लगता है कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उनको खड़ा करके इनकी वोट को काटा जाए? हाँ, निश्चित तौर पे। मैं तो क्योंकि राजनीति ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हैं, हम तो संगठन गौशाला चलाना, मलखम्ब अकेडमी, बच्चों के बाल संस्कार शिविर, इस तरह की हमारी पौधारोपण, इस तरह के कार्यक्रम हैं। पर ये राजनीति में क्या कुटिलता है, कितनी गंभीर हो जाए, कितना धोखा मिल जाए, मैं नहीं कह सकता, इसमें कुछ भी संभव। समर्थन दिया, समर्थन के साथ साथ कोई कार्यक्रम भी अरेंज करेगा राजपूत सभा फरीदाबाद? मैंने बताया ना, अभी 11 तारीख को हम एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रहे हैं, और उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी को बुला के हम उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। वकील साहब कुछ बोलेंगे? इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से, महासचिव हैं हमारे, समस्त फरीदाबाद के क्षत्रिय जितने भी भाई हैं, क्योंकि ये हमारी माँ बहनों और जो मातृशक्ति है उसकी अस्मिता के ऊपर पुरुषोत्तम रूपाला जो सांसद हैं उन्होंने चोट पहुंचाई है, जिससे हमारी आत्मा को बहुत बुरी तरह झोंक दिया है। और हम सभी भाई
बिल्कुल प्रण लेकर के इस समर के अंदर बीच में खड़े हैं कि हम सभी लोग भाजपा को हराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे और प्रण लेंगे सभी कि हम सब भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंदी को सपोर्ट करके भाजपा को नीचा दिखाएंगे। क्योंकि भाजपा का ये जो करप्शन पाल दावेदार है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का, इसने फरीदाबाद को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरीदाबाद का यदि आप मंझावली का पुल देखते हैं, वो मंझावली का पुल 10 साल से हवा में किले के रूप में बनता जा रहा है। इसी क्रम में आप अगर ये देखें कि गडकरी जी की स्टेटमेंट जो संसद के अंदर आती है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आप कोई टोल टैक्स नहीं लगा सकते। बदरपुर से लेकर के अगर गदपुरी टोल की बात करें तो 30 किलोमीटर का फासला है, और उस 30 किलोमीटर में कहां से वो बायलॉज सारे वायलेट हो जाते हैं, कुछ पता नहीं। टापू बन गया है, फरीदाबाद टापू बन गया है, जिससे आप जिधर निकलेंगे वहां आपको कर देना पड़ता है। बिल्कुल। और ये करप्शन पाल की नीतियां फरीदाबाद को बर्बादी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात, यहाँ पर बात हम पुरुषोत्तम रूपाला की करेंगे, राजनीतिक मुद्दा क्योंकि ये नहीं है इस प्रकार का कि मैं फरीदाबाद की उन्नति और अवनति के बारे में बात करूँ। हमारा विरोध और प्रतिकार ये पुरुषोत्तम रूपाला की वजह से समस्त क्षत्रिय समाज का और 36 बिरादरी का ये है कि फरीदाबाद में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बीजेपी को हराने के लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं सभी अपने समाज के और जो हमारी राजपूत सभा के जितने भी साथी हैं, सबसे एक विनय करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सब लोग प्रण लें कि भाजपा को हराने के लिए पुरजोर प्रयास करें। ये हमारा पहले परिचय करा दें एक बार, ये परिचय करा देते हैं। ये हमारे संरक्षक हैं नाहर सिंह चौहान, रिवाजपुर गांव से हैं। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट RN चौहान जी, RTI विंग देखते हैं, हमारे राजपूत सभा के संरक्षक हैं हमारे। मैं कमल सिंह तंवर अध्यक्ष हूँ। ये प्रकाश भाटी महासचिव राजपूत सभा जिला फरीदाबाद। और ये एडवोकेट, मैं कंवर नरेंद्र सिंह एडवोकेट हमारे फरीदाबाद में, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राजपूत सभा के, और कोराली से गांव से ये संबंधित हैं। पूर्व मंत्री शारदा रानी जी के माता पुत्र शारदा रानी थी मंत्री। इंद्रजीत सिंह हमारे कार्यालय सचिव हैं। और ये पीछे जो देख रहे हैं आप, हमारी युवा वाहिनी है, प्रताप वाहिनी। तो इसमें तुलसी चौहान जी इसके प्रताप वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं, और ये सहयोगी हैं बच्चे इनके हमारे। जी करिए शपथ। धन्यवाद। शपथ लेकर यह प्रण लेते हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, कानून के दायरे में रहकर भाजपा को जरूर हराएंगे। भारत माता की जय। जय जय महाराणा, जय जय राजपूताना।